वेलकम स्टूडेंट्स। भौतिकी की कक्षा में मैं रवि कुमार मंत्रा क्लासेस की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। यह वीडियो मैं स्पेशली 11 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। तो काफ़ी टाइम से हम कह रहे थे कि 11 के लिए वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। तो आज से आप लोग का रेगुलर 11 का वीडियो अपलोड करेंगे। तो पहला क्लास है अच्छा 11 के छात्रों के लिए। आप लोग थोड़ा सा आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग समझेंगे कि कैसे इस कक्षा का यूज आप लोग कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि जब आप लोग का मैट्रिक का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, रिज़ल्ट आता है, उसके बाद थोड़ा सा 11 वाले रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा सा घूमने फिरने लगते हैं, लगता है उनके पास कि काफ़ी टाइम है। दूसरा कारण यह भी बहुत लोग के माइंड में रहता है कि एग्ज़ाम में तो केवल क्लास 12 से पूछेगा, तो 11 पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन आप लोग अगर समझिएगा ध्यान से तो 11 का ही फिजिक्स का विषय प्रवेश जो है वह 11 में ही होता है। और ठीक है, आप इंटर का एग्ज़ाम केवल 12 पढ़ के रट के गेस क्वेश्चन से पास कर लीजिएगा, लेकिन आगे जब कंपटीशन में होगा तो ज़्यादा अगर वेटेज देखिएगा तो 11 के सेक्शन पे है सारा। आपका पूरा मैकेनिक्स 11 में पढ़ना है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जितना आपका वेव मोशन है सारा चीज़ आपका SHM से देखते होंगे, काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछता है। रोटेशनल मैकेनिक्स और फिजिक्स 11 का इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी ज़्यादा। शुरुआत हम लोग वेक्टर से करते हैं, और वेक्टर यानी कि सदिश और अदिश राशि 9th-10th में आप लोग रट लिए होंगे कि सदिश राशि किसे कहते हैं, तो जिसमें परिमाण और दिशा होती है। अदिश राशि किसे कहते हैं, तो जिसमें केवल परिमाण होती है। लेकिन 9th-10th में केवल आपको टर्म से परिचय कराया गया है, केवल आप जानते हैं कि हाँ सदिश राशि कुछ होता है, अदिश राशि होता है। लेकिन एक्चुअल फिजिक्स आपका 11 से शुरू होता है। इसमें आपको उस चीज़ को महसूस करना पड़ेगा और उसका यूज करना पड़ेगा। तो पहला क्लास है, हम लोग वेक्टर पे तो काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन यह फर्स्ट क्लास है तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर फिजिक्स है क्या। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, थोड़ा सा क्लासरूम से डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन में समय हमको 15-20 मिनट का ही वीडियो बना सकते हैं। तो चर्चा करेंगे कैसे इसका सदुपयोग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना जल्दी आप लोग शुरुआत कीजिएगा, जितना जल्दी आप लोग जुड़ जाइएगा और एक 11 का अच्छा ग्रिप बना लीजिएगा, खास के आपका वेक्टर का और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का मैकेनिक्स पर अगर आपकी अच्छी पकड़ आ जाती है तो एक तो आपका 12 में हेल्प होगा, और दूसरा चीज़ कि इंटर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ठीक है इंटर का एग्ज़ाम कर लिए, इंटर का दे दिए, उसके बाद क्या। तो उस केस में भी आप लोग बिल्कुल विनर पोजीशन पे रहिएगा अगर 11 का ग्रिप आपने बना लिया। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग को एक सॉलिड फाउंडेशन दे सके। अभी हमको कोई हड़बड़ी भी नहीं है। आप लोग को भी करना है कि वीडियो को, लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, पूरा डिसिप्लिन के साथ पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, और उसके बाद जो नोट करने के लिए कहेंगे आप लोग बोर्ड से नोट बना लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि भौतिकी है क्या, फिजिक्स का संसार है क्या। तो थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि हम अपने आसपास जब से एज ए चाइल्ड, बच्चा जब से जन्म लेता है, बिल्कुल उस दिन से ही फिजिक्स का प्रभाव उस पर शुरू हो जाता है, अनुभव करना शुरू हो जाता है। आप लोग भी देखिए कि पूरा ब्रह्मांड में आपका सूर्य, तारा, ग्रह, नक्षत्र
मौसम समय से आपका बदल रहा है, तारों की गति, ग्रहों की गति बिल्कुल सटीकता से आप लोग पता कर पा रहे हैं। तरह तरह की घटना हो रही है, बादल बन रहा है, बिजली चमक रहा है, समुद्र में ज्वार भाटा उठ रहा है। कभी आप लोग सुनते होंगे कि सूर्य ग्रहण हो रहा है। बहुत सारी बातें आप लोग जितना भी चीज़ देखते हैं तो प्रकृति में तरह तरह की घटनाएं हैं, और उन सभी घटनाओं को आपको लगता होगा कि बहुत सारा नियम डील करता होगा, उसके लिए अलग अलग बहुत सारे नियम होंगे। लेकिन जब आप फिजिक्स के संसार में आइएगा, फिजिक्स को आप जानना समझना शुरू कीजिएगा, तो बहुत थोड़ा सा ही नियम है जो कि पूरे ब्रह्मांड की घटनाओं को और बिल्कुल सटीकता से एकदम बारीकी से नियंत्रण करते हैं। तो यही कारण भी है कि फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि एक ही नियम कई तरह की कई प्रकार की घटना को नियंत्रित कर रहा है। चाहे आपका सेब गिर रहा है तो न्यूटन के विषय में आप लोग सुने होंगे, थोड़ा सा कहानी आप लोग सुन लीजिए न्यूटन का भी, कि जैसे अभी हम लोग का कोरोना वायरस चल रहा है, पूरा महामारी का रूप है, सारा यूनिवर्सिटी कॉलेज सभी बंद पड़े हुए हैं, आप लोग भी घर पे बैठे हैं, मजबूरी है। बिल्कुल ऐसा ही सीन था कब, न्यूटन के समय में भी, और प्लेग फैल गया था, सारा यूनिवर्सिटी बंद था। तो न्यूटन को मजबूरी में गांव में एक अपना फार्म हाउस वगैरह होगा या जो भी उस समय का, तो गांव में अपना शरण लेना पड़ा। तो वहाँ पे देखिए, जैसे हम कहते हैं कि कोरोना वायरस का अगर कुछ निगेटिव हुआ है तो उसका पॉजिटिव प्रभाव भी हुआ है। तो पॉजिटिव यह कह सकते हैं कि इतना भाग दौड़ में इंसान सुबह से लेकर रात तक लगा रहता था, उसको नेचर ने कुछ टाइम दिया है कि रुको, कुछ सोचो, या मजबूर किया है। नेचर भी मजबूर हो गया था, वह अब हम लोग का क्रियाकलाप सहने की स्थिति में नहीं था, तो उसने हमको मजबूर किया है, ब्रेक लगाया है कि रुकिए, सोचिए क्या कर रहे हैं। तो उस समय का बात है, 100 साल से भी पहले की बात है। अब न्यूटन जो है वह मजबूरी में गांव में अपने बगीचे में बैठे हुए हैं, और आप लोग यह बच्चा बच्चा जानता है घटना कि सेब गिरा और वह सोचना शुरू कर दिए कि सेब आखिर नीचे ही क्यों आया, सेब ऊपर क्यों नहीं गया। अब देखिए फिजिक्स कितना सिंपल चीज़ से शुरू होता है। बिल्कुल एक साधारण सा सवाल है कि सेब अगर गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। और ऐसा नहीं है कि न्यूटन के समय ही सेब गिरा, उससे पहले भी सदियों से सेब गिरता आया होगा, किसी का इस चीज़ पे ध्यान नहीं गया। तो यह हमारा तर्क करने की शक्ति, सोचने की शक्ति जो है, चीज़ों को पता करने की शक्ति, तो इसका एक सिंपल उदाहरण है कि एक साधारण क्वेश्चन उनके माइंड में आता है कि आखिर यह नीचे ही क्यों आया। तो उन्होंने पूरा लॉ ऑफ ग्रेविटी का खोज कर दिया, उस पर काफ़ी अध्ययन किया, और न्यूटन को फिजिक्स का पितामह भी कहते हैं। यानी कि एक अकेला इंसान जितना काम फिजिक्स के क्षेत्र में कर गया है, उस चीज़ को हम लोग अभी से न्यूटन को पढ़ना चालू करेंगे तो यूनिवर्सिटी तक, उसके आगे तक भी पढ़ते रहेंगे, पूरा फिजिक्स ही उनको डिवोटेड। और हर क्षेत्र में काम किए, आप लोग न्यूटन लॉ से जानते होंगे, लेकिन ऑप्टिक्स में भी काफ़ी सराहनीय काम है, प्रकाश पे भी काफ़ी काम किए हैं। आपका हीट थर्मोडायनामिक्स में भी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह पढ़िएगा। तो अभी आज का क्लास का स्कोप हम कहना चाह रहे हैं कि फिजिक्स का शुरुआत बहुत सिंपल नियमों से होता है, और बहुत कम नियम है, और वो उतने नियम ही पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा इन चीज़ों को जानना। तो अधिकांश नियम फिजिक्स का बिना पढ़े हुए ही हम लोग जानते हैं। एक छोटा सा बच्चा का एग्जाम्पल आप लीजिए, बिल्कुल नवजात शिशु है, महीने 2 महीने का बच्चा है, शिशु है, और उसको भी पता है कि अगर खिलौना को वह दबा के उठाएगा तो
ऊपर उठ जाएगा, और अगर ढीला करेगा तो वह वापस फिर नीचे गिर जाएगा। उसको भी पता है, वह भी वहाँ पे फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। भले ही वहाँ कोई बुक नहीं है, कोई किताब नहीं है, लेकिन फिजिक्स का इस्तेमाल जन्म लेके के साथ पहले दिन से आप लोग शुरू कर देते हैं, और हर जगह इसका आप लोग क्रियाकलाप देखते रहते हैं। तो कोई भी विज्ञान विषय जो है उसको पढ़ने का सबसे मेन रीज़न है तर्क शक्ति को विकसित करना। यानी कि किसी भी चीज़ का कोई भी समस्या है उसका कारण तक पहुंचना, सबसे पहले समस्या को समझना, उसकी जड़ तक पहुंचना, और फिर उसके निदान के विषय में सोचना। तो ये चीज़ आपका फिजिक्स का स्कोप है। हमेशा कहते हैं आप लोग को कि शंकर भगवान का पोस्टर देखते हैं तो उसमें एक तीसरा आँख बना होता है। तो वह तीसरा आँख क्या होता है? तो यह भी हमारे धर्म ग्रंथ भी है। यह भी अगर देखा जाए तो जैसे अभी साइंस में हम लोग बिग बैंग की घटना का जिक्र करते हैं कि पूरा ब्रह्मांड का शुरुआत महाविस्फोट से हुआ, वहाँ से ब्रह्मांड फैलना शुरू किया, समय का शुरुआत हुआ। तो अगर धर्म ग्रंथ देखिएगा तो यह भी तो वही कह रहा कि एक बिंदु से शुरू हुआ है, उसके पहले कुछ नहीं था। अब क्या सिमिलरिटी है यह तो आप लोग आगे भी पढ़िएगा, उस पर खोज का विषय है, आप लोग देखिएगा समानता असमानता, तो वह तो आप लोग पे छोड़ रहे हैं। लेकिन बात करते हैं कि अगर तीसरी आँख जो है तो वास्तव में वह तीसरी आँख क्या है? ज्ञान की आँख है, हमारी समझ की आँख है, जो कि एक संकेत है, और उसको हम लोग अपने अभ्यास से, अपने तर्क से, हर दिन के प्रयास से उसको जागृत करते हैं। होता सबके पास है, हमारे आपके सबके पास तीसरा आँख है, लेकिन उसको हम लोग अपना प्रयास से जागृत करेंगे, और यही आपका फिजिक्स का स्कोप है। फिजिक्स में हम लोग सीखेंगे। तो फिजिक्स का बहुत सारा नियम हम लोग डे टू डे ऑब्जर्वेशन से ही हम लोग को पता रहता है, उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। अब चूँकि 11 में है तो 11 का एक खासियत आप लोग को बताते हैं कि 11 कक्षा में जो आपको पढ़ना है तो बिल्कुल शुरुआत है, बिल्कुल आप लोग को फिजिक्स क्या है, वेक्टर शुरू होगा, न्यूटन लॉ शुरू होगा। आप लोग कहिएगा सर न्यूटन लॉ पहले भी पढ़े थे, तो पहले आपने केवल टर्म डालना है कि यह होता है, घर्षण होता है, बल होता है, केवल उससे आपको एक इंट्रोडक्शन कराया गया। लेकिन असली विषय प्रवेश 11 में है, और अच्छी बात 11 की यही है कि आपने पहले क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उससे ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल शुरुआत से पढ़ने जा रहे हैं, विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं इसके विषय में। तो एसी वर्मा का बुक देखिएगा, 11 के लिए बेस्ट है आप लोग का, न्यूमेरिकल वगैरह का। चूँकि एग्ज़ाम का उतना टेंशन है नहीं, तो क्या इस टाइम का यूज आप लोग प्रॉब्लम बनाने में, न्यूमेरिकल वगैरह में खुद को एक बेस देने में कीजिएगा। और देखिएगा अगर 11 आप लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो 12 तो एकदम ईजी रहेगा, बहुत आसान रहेगा। खास के इंटरमीडिएट के लिए तो बिल्कुल सोचना नहीं है, आप लोग केवल क्लास सुन लीजिएगा तो वह काफ़ी होगा। तो 11 पढ़ाने का मेन मकसद हमारा है कि आप लोग को एक फाउंडेशन, एक नींव तैयार करके दे दे। और कैसे इसका आप लोग थोड़ा सा सोचिए, एक हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि आपका तर्क शक्ति कैसे विकसित होगी, आप एक वैज्ञानिक हैं या आपको कैसे पता चलेगा। तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है साइकिल का, कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं और आपको कहीं से कुछ आवाज़ आता है, कहीं से कर कर खर खर या कुछ भी आवाज़ आ रहा है, तो क्या करते हैं आप लोग? तो यहाँ पे क्या करते हैं, और कोई जिसमें फिजिक्स का एप्टीट्यूड है, साइंस का एप्टीट्यूड है, या एक नॉर्मल लड़का है, इंसान है, वह क्या करेगा, यह चीज़ सोचिए। तो होना क्या चाहिए कि आप लोग सबसे पहले रुकिएगा और उसका निरीक्षण कीजिएगा कि आखिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। चक्का नचा के देखिएगा, पैडल घुमा के देखिएगा, हैंडल घुमा के देखिएगा, आप जानने की कोशिश कीजिएगा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, किस क्या कारण है। हो सकता है मडगार्ड चक्का में सट रहा है, चैन चक्का में सट रहा है, कोई नट ढीला हो गया है। तो आप जब निरीक्षण कीजिएगा
तो क्या कीजिएगा, आप उसका पता लगाइएगा। और बिल्कुल यही तो फिजिक्स है, यही तो साइंस है कि सबसे पहले आप उसका कारण का पता लगा रहे हैं। और जब कारण पता आपको चल जाएगा तो आसानी से आपको उसका निदान भी मिल जाएगा कि हाँ नट लूज है तो उसको टाइट कीजिएगा, मडगार्ड अगर सट रहा है तो उसको थोड़ा सा अलग कीजिएगा। तो बिल्कुल अगर विज्ञान को आप जटिल मान के चलिएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स अगर उसको बनाइएगा, रटंत विषय लेके चलिएगा तो फिर समस्या आने वाली है। और एक बिल्कुल बच्चा का आँख लेके चलिएगा, जैसे बच्चा जो चीज़ देखता है वह बोलता है, तो बिल्कुल अंदर से बिल्कुल एज ए चाइल्ड लाइट आपका प्योरिटी आना चाहिए। और यह प्योरिटी लाने का काम भी विज्ञान करता है। तो तर्कपूर्ण सोच आपका विकसित करता है। और ऐसा नहीं है कि आपको आवाज़ आया तो सीधा जाके मिस्त्री के यहाँ फेंका है, या कुछ अगर प्रॉब्लम है तो सीधा खोल खाल के छितरा दीजिएगा। यह फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग को, लॉजिकल थिंकिंग को, तर्कपूर्ण थिंकिंग को, प्रश्न करने को, क्वेश्चन करने को डेवलप करता है। और यह जो डेवलपमेंट आपका होगा, यह जो विकास होगा लॉजिकल थिंकिंग का, यह आपको लाइफ के हर स्टेप पे, हर एक चरण पे आपको काम करता रहेगा। तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आज पहला वीडियो हम आप लोग के लिए डाल रहे हैं, केवल इंट्रोडक्शन के लिए डाल रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि कैसे फिजिक्स का नियम आप लोग देखते हैं। एक बुक में है आप लोग का क्रिकेट का एग्जाम्पल है कि क्रिकेट का मैच, सब लोग क्रिकेट देखते होंगे, तो क्या क्रिकेट का जितना नियम है आप लोग ने कोई बुक में पढ़ के सीखा है? अधिकांश नियम क्रिकेट का, यह आउट हो गया, छक्का है, चौवा है, 1 रन हुआ, 2 रन हुआ, यह कैसे सीख रहे हैं? देख के सीख रहे हैं, ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि आपको ये बिल्कुल नया है, वह पहले से क्रिकेट के विषय में कुछ नहीं जानता है, क्रिकेट को देखना चालू किया तो वह देखेगा कि एक बार बॉल पैर पर लगा, पैड पर लगा और अंपायर आउट दे दिया। वही दूसरा बार पैर पर बॉल लगा तो नॉट आउट दे दिया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उस चीज़ के विषय में पता करने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यह LBW का नियम हुआ। कभी आपको नहीं देखे हैं, स्टंप आउट होते हुए नहीं देखे हैं, वह देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह से भी आउट होता है। तो अधिकांश नियम के लिए आप लोग क्रिकेट का किताब, रूल बुक वह तो अवेलेबल है, लेकिन शायद ही हमको लगता है कि कोई देख के सीखता होगा, आप उसको एब्जॉर्व करके सीखते हैं। बिल्कुल फिजिक्स में भी वही चीज़ है कि हर एक घटना को हमारे पूर्वज शुरू से उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं, वैज्ञानिक एब्जॉर्व कर रहे हैं और उसका निचोड़ निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि यह कैसे हो रहा है, दिन रात कैसे बदल रहा है, मौसम कैसे बदल रहा है, बादल में बिजली चमक रहा है तो क्या हो रहा है। अभी 12 में हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट का, तो वहाँ पे भी आखिर बिजली कैसे पैदा कर रहा है, स्थिर विद्युत क्या है, आवेश क्या है। तो सारा चीज़ का आपके मन के हर एक प्रश्न का, हर एक घटना का जवाब फिजिक्स के माध्यम से दिया जाएगा और आप लोग इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेवल पे सीखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले भौतिकी में कुछ मैथमेटिक्स का भी चर्चा बीच बीच में आप लोग को डालेंगे, जो बेसिक चीज़ है, क्वाड्रेंट वगैरह है, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब का रेंज, ये सब का वैल्यू, इसका ग्राफ, यह सब इम्पोर्टेंट होगा। तो बेसिक चीज़ भी हम थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग वेक्टर के विषय में जानते हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ी वेक्टर का हम लोग को। और बहुत सिंपल एग्जाम्पल, सब लोग परिभाषा सब लोग रटे हुए होगा कि सदिश राशि है तो दिशा और परिमाण दोनों है, अदिश राशि है तो केवल उसमें परिमाण है। इसको ऐसे एक एग्जाम्पल लेके सोचिए कि मान लीजिए आप दुकानदार के पास चीनी लेने जाते हैं,
तो दुकानदार को क्या कहते हैं सिंपल कि भैया 1 किलो चीनी या 2 किलो चीनी हमको दे दीजिए। ऐसा तो नहीं कहते हैं कि 1 किलो चीनी साउथ से 30 डिग्री के एंगल पे रख के दीजिए, कहते हैं क्या उसका कोई मतलब बनता है? और कहिएगा भी नहीं, कहिएगा तो डंडा लेके खहेट देगा। तो यहाँ पे द्रव्यमान, आप जो यह 1 केजी 2 केजी जो चर्चा कर रहे हैं वह एक्चुअल में क्या किसका चर्चा कर रहे हैं? द्रव्यमान की चर्चा कर रहे हैं। और द्रव्यमान एक अदिश राशि है, मतलब इसमें केवल परिमाण है। आपने कह दिया 2 केजी काफ़ी है आपको, उसके लिए डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही आप अगर किसी चीज़ पे बल लगाते हैं, मान लो कि किमारी है, खिड़की है या कोई गेंद है, किसी चीज़ पे आपको निशाना लगाना है तो आप क्या करते हैं? बल लगाते हैं। तो जब भी बल लगाते हैं उसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? तो एक तो आप कितना बल लगा रहे हैं, कितना ज़ोर से बल लगा रहे हैं, यानी कि वह क्या हो गया? उसका परिमाण हो गया। और दूसरा किस दिशा में लगा रहे हैं। अगर गेंद को आगे की ओर भेजना है या कार को धक्का देना है आगे की ओर तो आगे की ओर बल लगा रहे हैं। यानी ध्यान दीजिए यहाँ पे दिशा भी इन्वॉल्व हो रहा है और साथ में कितना ज़ोर से आप धक्का दे रहे हैं। तो बल को अगर हमको एक्सप्लेन करना है एग्जैक्टली तो हमको 2 चीज़ का आवश्यकता हो रहा है, मैग्नीट्यूड की यानी कि परिमाण की कि कितना बल लगा रहे हैं, और साथ में दिशा की। जबकि वही चीनी खरीदने जा रहे हैं तो केवल 2 केजी कहना काफ़ी है। और कहिएगा कि इसको पूरब की ओर या इतना डिग्री के एंगल पे रख के दीजिए, दुकानदार आपको क्या करेगा पता है सब लोग को। तो इस तरह से अगर समझते हैं तो बिल्कुल 2 तरह की राशि हमारे पास आ रही है। एक ऐसा राशि है जिसको दोनों चीज़ चाहिए और एक ऐसा राशि है जिसको केवल एक चीज़ चाहिए। अब यहाँ पर अगर इन राशियों फिजिक्स में चूँकि दोनों तरह की राशि का यूज हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर इनका यूज करना है जोड़ घटाव गुना भाग, तो अगर द्रव्यमान है जैसे 2 केजी चीनी में 4 केजी और डाल दिए 6 केजी हो जाएगा, उससे 4 केजी या 2 केजी निकाल दीजिएगा तो 4 केजी बचेगा। तो वह बिल्कुल आप सामान्य बीजगणित के नियम से आसानी से यह काम कर लेते हैं। लेकिन क्या वेक्टर के केस में ऐसा होगा?